नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 4 अप्रैल और 4 अप्रैल की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, 4 अप्रैल की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसके हेडलाइंस को देख लेते हैं। आज का पहला हेडलाइंस है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ। सेकंड है कि माइक्रोसॉफ्ट ने 3 एआई केंद्र स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के साथ साझेदारी की है। फिक्की मीडिया और एंटरटेनमेंट कमेटी साउथ के अध्यक्ष के रूप में कमल हसन की नियुक्ति की गई। द ग्रेट इंडियन साइक्लोथॉन का समापन कन्याकुमारी में हुआ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी P4 पहल की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने भारत को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य 2026 तक निर्धारित किया गया है। चंद्र आवास की ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीक IISc बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। ICAR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल द्वारा विकसित नई किस्म SP95/4 शकरकंद है। भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के अध्यक्ष के रूप में शिवा सुब्रमण्यम रमन की नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एसेट, ट्रेन इट टू सी चैलेंज एज अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेस विल फॉलो। यानी आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे चुनौती के अवसरों के रूप में देखने की आदत डालिए, सफलता आपके कदम को चुनेगी। फ्रेंड्स, 3 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भागीरथी ऐप को जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत लॉन्च किया था। तो उत्तराखंड ने। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार FPV कमिकाजे ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पंजाब में। किस राज्य के कुंभकोणम पान पत्ता और थोवलाई फूल माला को GI टैग प्रदान हुआ है? तो तमिलनाडु को। हाल ही में उगादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? माइना स्वामी को। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता को। शिशु वाटिका पहल किस राज्य में शुरू किया गया? उड़ीसा में। भागीरथी ऐप जल संरक्षण के लिए किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने। 37 यानी 37वें कथक महोत्सव 2025 जिसमें विश्व का पहला कथक साहित्यिक महोत्सव भी आयोजित हुआ, कहां पर हुआ है? तो नई दिल्ली में। 2025-26 में मनरेगा न्यूनतम मजदूरी में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में की गई है? तो हरियाणा में। हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल जो मैक 9 की गति से चलती है किसने प्रस्तुत किया है? तो रूस ने। आज का पहला क्वेश्चन है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में किस तारीख को पारित हुआ? यानी ऑन विच डेट द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 वाज पास्ड इन द लोकसभा? ऑप्शन ए 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 4 अप्रैल, ऑप्शन सी 2 अप्रैल और ऑप्शन डी 3 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि 3 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फ्रेंड्स जो है 2 अप्रैल को इसको लाया गया, लेकिन राज्यसभा में इसको 3 अप्रैल को अप्रूवल मिला। इसके लिए फेवर में 288 वोट पड़े, जबकि 232 वोट इसके अगेंस्ट में पड़े। इसका उद्देश्य है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता को लाना है, गरीब मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार करना। इसके लिए फ्रेंड्स लगभग 12 घंटे की लंबी बहस चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ने 3 AI केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझदारी किया है? इन माइक्रोसॉफ्ट हैज टाइड अप विथ व्हिच स्टेट टू सेट अप 3 AI सेंटर? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र में माइक्रोसॉफ्ट ने 3 AI केंद्र स्थापित करने के लिए साझेदारी समझौता किया है। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ 3 AI केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। नागपुर में मार्बेलर केंद्र में, मुंबई वो स्थानिक विश्लेषण केंद्र में और पुणे के फॉरेंसिक अनुसंधान और AI केंद्र में। इसका मेन उद्देश्य है कि शासन और कानून प्रवर्तन में AI का उपयोग करना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फिक्की मीडिया और एंटरटेनमेंट कमेटी साउथ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कमेटी साउथ? ऑप्शन ए निकी प्रधान, ऑप्शन बी
अंबु चंडा, ऑप्शन सी कमल हसन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड कि कमल हसन को फिक्की मीडिया और इंटरटेनमेंट कमेटी साउथ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि कमल हसन को फिक्की मीडिया और इंटरटेनमेंट कमेटी साउथ के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। यह घोषणा फिक्की के मीडिया और इंटरटेनमेंट बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 साउथ कनेक्ट में की गई। कॉन्क्लेव चेन्नई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में द ग्रेट इंडियन साइक्लोथॉन का समापन हुआ है, कहां पर हुआ है, यानी वेयर डिड द ग्रेट इंडियन साइक्लोथॉन कंक्लूडेड रिसेंटली। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी कन्याकुमारी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि कन्याकुमारी में द ग्रेट इंडियन साइक्लोथॉन का समापन हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि द ग्रेट इंडियन कोस्टल साइक्लोथॉन का समापन कन्याकुमारी में हुआ होगा। समापन समारोह स्वामी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में आयोजित किया गया था। विषय जो था इस साइक्लोथॉन का विषय जो है सुरक्षित तट समृद्ध भारत था। कवरेज की बात करेंगे तो साइक्लोस्टिक्स ने 6,553 किलोमीटर की दूरी तय की है, जिसमें 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी P4 पहल शुरू की है, यानी रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने के मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी P4 पहल की शुरुआत की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि ये जो P4 जीरो पॉवर्टी चालू करने वाला जो स्टेट है वो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, जहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है, जिन्होंने जीरो पॉवर्टी P4 यानी पब्लिक प्रॉपर्टी पीपुल्स पार्टनरशिप शुरू किए हैं, जिसका उद्देश्य है कि गरीबी उन्मूलन और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को सशक्त बनाना। लंच जो है दोस्तों यह पहल तेलुगु नव वर्ष उगादी के शुरू में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने भारत को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है, यानी बाय विच ईयर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट द टारगेट ऑफ मेकिंग इंडिया नक्सल फ्री। ऑप्शन ए 2026, ऑप्शन बी 2027, ऑप्शन सी 2030 और ऑप्शन डी 2040। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि 2026 जो है केंद्र सरकार ने भारत को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फ्रेंड्स इसका ये जो लक्ष्य है वो 2024 तक है। घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये घोषणा की है 31 मार्च 2026 तक नक्सल को हम लोग नक्सल मुक्त घोषित हो जाएंगे। प्रगति की बात करेंगे तो नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 2015 में 106 से घटकर 2025 में 18 हो गई है। रणनीति की बात करेंगे तो सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ एक 4 सूत्रीय रणनीति अपनाई है, जिसमें नक्सल नेताओं को निशाना बनाना, उनके वित्त पोषण को बाधित करना, विकास को बढ़ावा देना और आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित करना शामिल है। इसका रिजल्ट यानी नतीजा जो है फ्रेंड्स इस रणनीति के परिणाम स्वरूप नक्सल हिंसा में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्र आवास की ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीक किसने विकसित की है, यानी हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड बैक्टीरिया बेस्ड चंद्र माइग्रेशन टेक्नोलॉजी रिपेयर ब्रिक्स। ये लूनर नहीं है, हैबिटेट। ऑप्शन ए IISc बेंगलोर, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी DRDO और ऑप्शन डी IIT कानपुर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड कि IISc बेंगलुरु ने यह पहल शुरू की है। फ्रेंड्स भारतीय अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु ने जीवाणु आधारित तकनीक चंद्र आवासों के ईंटों को मरम्मत करने में मदद करती है। इस तकनीक में स्पोन्सक्रिया पेस्टोली नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जो यूरिया और कैल्शियम को कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित करता है। प्रक्रिया की बात करें तो यह जीवाणु चंद्र मिट्टी के कणों को बांधने में मदद करता है, जिसमें मजबूत ईंटें बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ICAR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल द्वारा विकसित नई किस्म SP95/4 किससे संबंधित है। द न्यू वेराइटी SP95/4 रिसेंटली डेवलप्ड बाय ICAR सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला इज related to option A black pepper, option B sweet potato, option C किनमोन्स और ऑप्शन डी क्लोव। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड किनमोन यानी सॉरी ये स्वीट पोटैटो इसका सही आंसर है यानी शकरकंद। फ्रेंड्स SP95/4 जो है मीठा आलू जिसको हम लोग स्वीट पोटैटो बोलते हैं उससे संबंधित है। इसके रंग की विशेषता की बात करें तो रंग नारंगी, मांस और गुलाबी छिलका होगा। पोषण की बात करेंगे तो 100 ग्राम
में 8 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन जो विटामिन ए की कमी को दूर करने में मदद करता है। उपयोग की बात करें तो प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त औसत वजन 300 ग्राम है। परीक्षण जो है यह किस्म उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल में सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 यानी एसीसी 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, यानी वेयर इज द इंडियन आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 एसीसी 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन ए भुवनेश्वर उड़ीसा, ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी पुणे महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। आयोजन स्थल की बात करें तो नई दिल्ली में है, 1 से 4 अप्रैल तक चलेगा। यह एक उच्च स्तरीय द्विवार्षिक सम्मेलन है। अध्यक्षता इसकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन ए शिवा सुब्रमण्यम रमन, ऑप्शन बी निधि तिवारी, ऑप्शन सी अरुण रेमन और ऑप्शन डी अजय सेठ। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स शिवा सुब्रमण्यम रमन जो है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। फ्रेंड्स शिवा सुब्रमण्यम रमन जो है ये नियुक्त हुए हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होगा उसमें ये रिटायर कर जाएंगे। पिछला पद जो है उप महालेखा परीक्षक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी भारत के महालेखा परीक्षक कार्यालय इसको संभाला था। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है कि 37वां कथक महोत्सव 2025 जिसमें विश्व का पहला कथक साहित्य महोत्सव भी आयोजित किया गया था, यहाँ पर कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर था बी यानी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये बी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा आंसर ए न्यू दिल्ली। आज का क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने भारत को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है, 2026, ऑप्शन बी 2027, ऑप्शन सी 2030 और ऑप्शन डी 2040। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।